नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण। स्वागत है आप सभी का अरुण जी टेक्निकल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि ट्रेन का आखिर ब्रेक सिस्टम किस तरीके से काम करता है। जो ट्रेन का ब्रेक सिस्टम होता है उसमें चेन खींचने की क्या होता है और बाकी जो ड्राइवर किस तरीके से उस पर ब्रेक लगाता है। आखिर जब हम चेन खींचते हैं तो केवल बोगी रुकती है कि पूरी ट्रेन रुकती है, कि कहाँ कहाँ ब्रेक पड़ता है, कि अलार्म किस तरीके से बजता है। इन सभी सवालों के आज हम लोग जवाब जान लेंगे सिर्फ ब्रेक सिस्टम पढ़ने के बाद। पहले तो चलते हैं पहिए के पास। जो पहिया होता है, पहिए के आसपास दो ब्रेक शू होते हैं जैसा कि सभी गाड़ियों में होता है। और आपने देखा होगा कि गाड़ियों में ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा पहिए होते हैं, सभी के पास ब्रेक शू होते हैं खूब सारे। इसके बाद आप देखते हैं कि जितने भी ब्रेक शू होते हैं उन सभी ब्रेक शूज को एक पाइप से कनेक्ट किया जाता है, जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं कि वो पाइप एक आगे इंजन से लेके एकदम लास्ट तक चलती रहती है। तो एक पाइप से कनेक्ट किया जाता है। फिर उसके बाद एक एक्स्ट्रा पाइप भी डाली जाती है। मान लीजिए इमरजेंसी सिचुएशन में हमें दूसरा पाइप भी ज़रूरत पड़ जाता है तो उसके लिए दूसरा पाइप भी डालते हैं। और उस पाइप का क्या कारण होता है, उस पाइप डालने का जिस तरीके से आप देखते होंगे कि असली वाले में, जैसे हम लोग बाइक वाले में छोटे छोटे तार की तरीके लगता है हमको कि ये तार जा रहा है, लेकिन असल में होता तो वो पाइप ही है ना। तो वो पाइप की तरीके उसमें क्रिएट किया जाता है और फिर वो आखिर वर्क किस तरीके से करता है। अब बात आती है कि ये जो ट्रेन का ब्रेक सिस्टम है आखिर किस तरीके से काम करता है, उसमें उस पाइप में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से ट्रेन में ब्रेक लग जाता है। तो दोस्तों, उस पाइप के अंदर प्रेशर क्रिएट किया जाता है। आप देखते हैं कि जो एयर है, एयर को मान लीजिए निकाल दिया कि वैक्यूम कर दिया गया अंदर, तो अंदर से जो बाकी एयर है वो फिल होने को आएगी। अगर एयर नहीं है, एकदम ब्लॉकेज है, तो जो भी चीज़ है वो एक तरीके से खींच के आएगी और उसके ऊपर प्रेशर बनेगा। तो दोस्तों, जो असल में ट्रेन का ब्रेक सिस्टम होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि जो पहिया होता है, पहिए के दोनों तरफ से जो ब्रेक शू होते हैं वो हमेशा चपके रहते हैं। हमेशा जब ड्राइवर को चलाना होता है गाड़ी को, तब वो ब्रेक शू में ऐसे प्रेशर बनाता है। उधर से वो जो पाइप होता है, पाइप शू में प्रेशर बनने की वजह से ब्रेक शू 5 mm दूर चले जाते हैं। असल में ये एक स्टैंडर्ड मायना रखा गया है कि 5 mm दूर चले जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कम जाते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है ज़्यादा जाते हैं। लेकिन जो ऑप्टिमम काम करता है, जो सबसे बढ़िया वर्किंग करता है, वो होता है 5 mm। 5 mm दूर चले जाते हैं ब्रेक शू और ट्रेन का पहिया चलने लगता है। बाकी तो वो ब्रेक शू हमेशा लगे रहते हैं। दोस्तों, ये आखिर किस नियम पर काम करता है? दोस्तों, सबसे पहले तो प्रेशर की बात आ गई। तो प्रेशर की बात आने की वजह से यहाँ पर पास्कल्स लॉ लगेगा। दोस्तों, पास्कल्स लॉ सबसे पहले ये कहता है कि हमको फोर्स कम लगानी पड़ेगी, हमको आउटपुट ज़्यादा मिलेगा। आप देखते होंगे हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है। हाइड्रोलिक लिफ्ट में हम लोग इधर से भले कम प्रेशर लगाएं लेकिन उधर से ज़्यादा फोर्स, भले ही हम लोग इधर कम फोर्स लगाएं इधर ज़्यादा फोर्स आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि जो प्रेशर है वो प्रेशर पूरे सिस्टम में कांस्टेंट रहता है। अगर वो कोई बंद निकाय है और कोई बाहर की प्रेशर डिफरेंस नहीं क्रिएट हो रहा है और कोई बाहर से, तो दोस्तों यही पूरा फंडा ट्रेन के ब्रेक सिस्टम में लगा दिया जाता है कि जो ट्रेन होती है, ट्रेन में एक तरीके से प्रेशर क्रिएट किया जाता है। प्रेशर क्रिएट करने से ब्रेक शू दूर दूर चले जाते हैं और ये किसी एक बोगी का नहीं होता है, ये सारी बोगियों में एक साथ मान लीजिए दूर गए और सारी बोगियाँ चलने लगी। एक बार के लिए हम लोग सपोज कर लेते हैं कि मान लीजिए किसी एक का नहीं हुआ, मान लीजिए एक का नहीं होगा तो वो ट्रेन जमी रहेगी वो वाली बोगी, और अगर वो आगे वाली बढ़ने लगी तो एक्सीडेंट होने का पूरा चांस है। एक तो पहले तो ये हो सकता है कि इतनी ज़्यादा बोगी इतनी ज़्यादा ताकत से घसीट रही कि वो ब्रेक शू एकदम चपका है, पहिया नहीं घूम रहा है लेकिन ट्रेन चल रही है, इस तरीके से हो सकता है। लेकिन जो एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए सभी को एक साथ खोला जाता है। सभी को एक साथ क्या, सभी एक पाइप से जुड़े होते हैं तो सभी एक साथ ही खुलते हैं। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं कि जो ट्रेन होती है, आखिर ट्रेन में जो ये पास्कल्स लॉ लगा है
तो आखिर दूसरा पाइप क्यों डाला जाता है? तो दूसरा पाइप डालने का मैंने अभी कारण बता दिया कि मान लीजिए कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, पाइप में कुछ क्रैक हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो उस सिचुएशन में हम लोग दूसरे वाले से प्रेशर क्रिएट करके चालू रख सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जो ट्रेन होती है, ट्रेन में आखिर चेन किस तरीके से काम करती है। दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे कि जब आप ट्रेन में चढ़ते हैं तो हर एक बोगी में अब रेलवे ने एक कर दिया है, वैसे तो कई ज़्यादा होती थी सीट्स में, तो हर एक बोगी में एक वो रहती है चेन पुलिंग की। आप चेन खींचेंगे तो रुक जाएंगे। चेन पुलिंग के कुछ कायदे होते हैं कि आपको इस वक्त तक आप चेन पुलिंग कर सकते हैं, क्योंकि एक ट्रेन है, ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा लोग जा रहे होते हैं। आपकी ज़रूरतों के हिसाब से बाकी सबों को तो नहीं ढाला जा सकता है, इसीलिए कुछ नियम बनाए गए जो कि रेलवे फॉलो करवाता है, और रेलवे के साथ पुलिस जाती है, वो पुलिस फॉलो करवाती है, टीटी होते हैं वो भी फॉलो करवाते हैं, काफ़ी वो पूरा रेलवे का स्टाफ फॉलो करवाता है कुल मिला के। इसके बाद जो एक तरीके से नियम होते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई बुजुर्ग आदमी चढ़ रहा है और फिर ट्रेन चल दी, तो इस सिचुएशन में आप ट्रेन को रोक सकते हैं कि 1 मिनट रुक जाइए। फिर उसके बाद आप चेन खींच सकते हैं। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, ऐसे 5-6 एग्जांपल हैं जिसमें आप कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जैसे पानी लेने जाना है तो चेन खींच के चले गए, लेकिन इन सभी चीज़ों पर मनाही है। इस पर आपको 3 साल की जेल हो सकती है और 6,000 तक जुर्माना हो सकता है। इसके बाद बात करेंगे कि आखिर चेन खींचते हैं तो ऐसा क्या होता है कि ट्रेन रुक जाती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जैसे ही हम लोग चेन खींचते हैं, चेन हमने जैसे ही खींची तो जो वो पाइप जा रहा होता है, आपको बताया ब्रेक वाला, वो ब्रेक के पाइप में से वैक्यूम निकल जाता है, एयर सारी निकल जाती है, तो ब्रेक शू वापस आ जाते हैं। इसका मतलब ब्रेक पड़ जाता है पूरी बोगी में। अब हम लोग इस बारे में भी डिस्कस करेंगे कि आखिर ये किस तरीके से होता है। तो दोस्तों जैसे ही आपने खींचा तो आपने देखा होगा जब 2 बोगी होती है, 2 बोगी आपस में जुड़ी होती हैं, तो वहाँ से पाइप जा रहा होता है। तो दोस्तों वहीं पर एक एग्जॉस्टर की तरीके लगा होता है, जिसकी वजह से आप जैसे ही खींचेंगे तुरंत वहाँ से एग्जॉस्ट हो जाएगी। अभी हम लोग देखते हैं कि जब ब्रेक पड़ते हैं, जब ट्रेन में ब्रेक पड़ता है तो इस तरीके की आवाज़ आती है। इस तरह की आवाज़ क्यों आती है? वहाँ की जितनी भी एयर थी वो सब बाहर निकल गई। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जो ट्रेन है, ट्रेन में अगर कोई ड्राइवर बैठा होता है, एक आगे से जो कंट्रोलर होता है, वो कंट्रोलर अगर चाहे तो रोके कि चाहे तो ना रोके, इस बारे में भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है। तो आपको बता दें कि अगर चैन खिंची है तो पहले तो एक अलार्म बजता है। अलार्म बजने के बाद अगर कंट्रोलर के पास भी वो अलार्म बजता है, सीधी सी बात है, तो पहले तो ट्रेन रुकने लगती है। अगर स्पीड धीमे, अचानक से तो रुकती नहीं कोई भी ट्रेन, धीमे 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 होके रुक जाती है एक जगह। लेकिन अगर ड्राइवर ये चाह ले, कंट्रोलर ये चाह ले कि हमको रोकना नहीं है, तो वो ऐसा भी कर सकता है कि वो ट्रेन ना रुके। क्योंकि आपने देखा कि 2 पाइप्स लगे होते हैं, 2 पाइप्स में अगर मान लीजिए आपने एक पाइप की निकाल दी हवा, तो दूसरी पाइप से वो चला लेगा। ये दूसरी पाइप इसी जगहों पर काम आती है कि मान लीजिए कभी लेट हो रही है ट्रेन तो जल्दी चलाने लगते हैं, और कभी रुकते नहीं जल्दी, तो ऐसे तो वो हर जगह रुक जाएगी इस वजह से। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से, और जो चेन पुलिंग का होता है, चेन पुलिंग का दूसरे वाले में कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं दिया जाता है, दूसरा वाला एकदम डायरेक्ट लगाया जाता है स्टार्टिंग से एंडिंग तक। एंडिंग में आपने देखा होगा कि एकदम लास्ट में इस तरीके का डिब्बा बना होता है, तो उसके बारे में भी बात करते हैं कि उसके बारे में वहाँ पर क्या होता है। तो दोस्तों वहाँ पर एक तरीके से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट किया जाता है, जिसकी वजह से ब्रेक लग जाए। इसके बाद पीछे वाला डिब्बा काफ़ी हद में मायने में होता है। पीछे वाले डिब्बे में जो ट्रेन के मान लीजिए कोई एक इंजन और बढ़ाना है, आपने देखा होगा कि जब पहाड़ में जाती है ट्रेन तो पहाड़ों में 2-2 इंजन लग के चलते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ढलान, कहीं पर कटी वटी रोड होती है, तो इस हिसाब से इंजन की भी ज़रूरत पड़ती है। और मान लीजिए कभी स्पीड में जाना है तो 2 इंजन लगाने पड़ते हैं, तो उसमें भी इसी की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों जो लास्ट में
जो इंजन होता है उसका कंट्रोल, उसका जो लास्ट में बोगी होती है, बोगी के अंदर बैठ के, बोगी पहली बात हटा दी जाती है और कभी कभी लगी हुई रहने दी जाती है, उसको जोड़ के तब ट्रेन निकलती है। तो उसका अपना एक इम्पोर्टेंस होता है। तो इस हिसाब से आपने देखा कि ब्रेक किस तरीके से लगता है, कि रेलवे का ब्रेक सिस्टम क्या होता है, और अगर चेन खींचते हैं तो किस तरीके से खींचती है। और इसके बाद आपने देखा कि अगर एक बोगी में लगाया जाए ब्रेक, जब हम लोग वो खींचते हैं तो जब एयर निकलती है, जब हम लोग चेन खींचते हैं तो जो एयर निकल जाती है वो एयर पूरी पाइप की निकल जाती है। इसकी वजह से पूरी ट्रेन रुकने के पूरे चांसेस हो जाते हैं। लेकिन फिर उसके बाद कंट्रोलर की मर्जी आ जाती है कि कंट्रोलर उसको रोकना चाहता है कि नहीं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं अरुण सोनकर आप सभी से विदा लेता हूँ।